Class 6th. Today we are going to start chapter number 5, the Kashmiri shawls. कश्मीर के शाल जो बहुत ही विख्यात है, जो बहुत ही मशहूर है पूरे वर्ल्ड में, और इनकी तुलना किसी और जगह नहीं है। बहुत फेमस है, बहुत मशहूर है। आवर स्टेट इज़ फेमस, हमारा राज्य, हमारा रियासत मशहूर है कुछ चीज़ों के लिए। हमने नीचे जो दी गई चीज़ें हैं इनका इंफॉर्मेशन जमा करना है, मालूमात करने हैं। गार्डन्स जैसे बाग है, वुड कार्विंग जैसे लकड़ी पर नक्श निगारी जो की जाती है, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स हाथ से बनी हुई चीज़ें, रिवर्स दरिया, लेक्स झीलें, विंटर स्पोर्ट्स सर्दियों के खेल, साइनिक ब्यूटी सुंदरता, हॉस्पिटलिटी मेज़बानी, कश्मीरी कॉर्ड वाजवान यानी कश्मीर में एक बहुत ही अच्छा डिश बनता है जो मुसलमान बनाते हैं, उसको वाजवान बोलते हैं, उसी को कश्मीरी क्यूशन कहते हैं। और टेम्पल्स और मंदिर जहाँ हम पूजा के लिए जाते हैं या मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ते जाते हैं, तो ये है। अब हम लेट अस रीड, अब हम पढ़ेंगे इस लेसन को, एक दो पैराग्राफ में पढ़ाऊँगा, ज़्यादा नहीं। Who does not know, कौन नहीं जानता है, अबाउट द वैली ऑफ कश्मीर, कश्मीर की वादी के बारे में कौन नहीं जानता है। ए ब्यूटीफुल प्लेस इन द नॉर्थ, ये बहुत ही सुंदर स्थान है उत्तर में ऑफ इंडिया, यानी दिशाएं चार हैं लेकिन उत्तरी कश्मीर, उत्तर की ओर ये कश्मीर बसा हुआ है जो बहुत ही विख्यात है अपनी सुंदरता के लिए। ये कॉल्ड द पैराडाइज ऑन अर्थ, अगर जन्नत है, कहीं स्वर्ग है, तो वो धरती पर है और वही है कश्मीर। अगर जन्नत किसी धरती पर है वो कश्मीर में या स्वर्ग है। इट इज़ फेमस नॉट ओनली फॉर सिनेरिक ब्यूटी, ये ना केवल मशहूर है अपनी सुंदरता के लिए, बट आल्सो फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट्स, लेकिन हाथ से बनी हुई चीज़ों के बारे में भी ये विख्यात है। दैट है वन नेम, जिसने नाम पाया एंड फेम और मशहूरी थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे संसार में। यानी ये ना केवल सुंदरता के लिए विख्यात है लेकिन हाथ से बनी हुई चीज़ों के बारे में भी विख्यात है पूरी दुनिया में। एमंग दीज हैंडीक्राफ्ट्स, और इन हैंडीक्राफ्ट्स में हाथ से बनी हुई चीज़ों में से इज़ द कश्मीरी शॉल, एक कश्मीर का बना हुआ शाल है। ए फाइन एंड लाइट रैपिंग, एक बहुत ही बढ़िया और हल्का जो धागों से बनाया जाता है। दैट कीप्स यू वार्म, जो आपको सर्दियों में गर्म रखता है। एंड गिव्स एलिगेंस टू योर पर्सनैलिटी, और आपकी सुंदरता में निखार आता है इस शाल को ओढ़ने से। यानी ये शाल दो काम कर जाता है, कश्मीरी शाल, एक वो ये आपको वार्म रखता है, गर्म रखता है सर्दियों में, और आपकी पर्सनैलिटी में जो आपका निखार है उसमें सुंदरता लाता है। कश्मीर हैज़ बीन प्रोड्यूसिंग शॉल्स फॉर सेंचुरीज नाउ, कश्मीर में सदियों से इन शालों का उत्पाद किया जाता है। फ्रांसिस बर्मियर ये नाम है, ये इंग्लिश है, अंग्रेज था। वाज द फर्स्ट यूरोपियन, एक ऐसा यूरोपियन था वो विजिटेड कश्मीर। यूरोपियन मीन्स बच्चों जो हमारा एशिया आता है, जो फॉरेन कंट्रीज़ है उनको यूरोपियन कहता है। उन्हीं में से फ्रांसिस बर्मियर था पहला जिसने कश्मीर का विजिट किया 1664 में, यानी आज 2020 है, और वो था टाइम 1664 एंड हु रोट अबाउट द सॉफ्टनेस, जिसने लिखा नरम कितना ये डेलिकेट होता है ये फैब्रिक जिससे ये शाल बनता है। बच्चों अगला पैराग्राफ पर दो पढ़ेंगे आज। दीज शॉल्स, पेज नंबर 54, ये जो मैंने पढ़ा ये था बच्चों पेज नंबर 53। अभी आप पेज नंबर 54 पर आइए।
These shawls are woven by handlooms. इन शालों को बनाया जाता है हैंडलूम्स के द्वारा, बाय मैन, उन आदमियों के द्वारा, एंड आर अबाउट 2 मीटर्स लॉन्ग। और ये शाल की परिभाषा जो है वो 2 मीटर लंबा है एंड 1 मीटर वाइड और 1 मीटर चौड़ा है, यानी लंबाई में 2 मीटर, चौड़ाई में 1 मीटर। बेरमेयर टॉक्स अबाउट 2 टाइप्स ऑफ शॉल्स। बेरमेयर यहाँ बात करता है 2 किस्में शालों के। वन मेड विद द लोकल फाइन वुड, एक वो शाल होता है जो लोकल यानी जो आम तौर बनता रहता है उस वूल से, उस धागे से, एंड द अदर फ्रॉम द सॉफ्ट अंडर फ्लीस हेयर्स फ्रॉम द ब्रेस्ट ऑफ द वाइल्ड गोट। और दूसरा जो विख्यात होता है, मशहूर होता है, वो जो वैशी बकरियां होती है उनके बालों से, जो अंदर का बाल होता है उनका, उनसे वो बनाया जाता है। उनको द किल गोट कहते हैं। द लैटर मच मोर एक्सपेंसिव, और ये बहुत ही कीमती होता है। इन विंटर, सर्दियों में द वाइल्ड गोट्स, जो ये वैशी बकरियां होती है, फाउंड इन द लाइट आल्टीट्यूड, ऊंची चट्टानों पर ये ऊंचाइयों पर जाते हैं, तिब्बत में और सेंट्रल एशिया में, ग्रो ए लेयर ऑफ सॉफ्ट हेयर, उनका तह जमा होता है एक नरम बाल का, अंडर देयर नॉर्मल कोर्स, उनका जो नॉर्मल बाल का उगना होता है उसके विपरीत, उसके अलग से एक लेयर आती है उनमें, कोर्स हेयर, दिस टू बी सर्वाइव ऑन द कोल्ड, क्योंकि ये इनको बचना होता है सर्दियों में, इन बालों के बल से वो बचते हैं। अब हाई आल्टीट्यूड, जब ऊंचाइयों पर जाते हैं। व्हेन स्प्रिंग कम्स, जब ये वसंत ऋतु आता है, जब वसंत ऋतु, देखो बच्चों ऋतुएं 4 है, वसंत है, ग्रीष्म है, शीत है और जाड़ों का मौसम भी होता है। व्हेन स्प्रिंग कम्स, जब वसंत ऋतु आती है, दीज गोट शट ऑफ देयर एक्स्ट्रा लेयर, यही बकरियां जो सर्दियों में बचने के लिए वहाँ जाते हैं, वो अपने बालों को गिराते हैं, बाय रबिंग देयर बॉडीज, अपने जिस्मों को रब करते हैं, रगड़ते हैं, देयर बॉडीज अगेंस्ट बुशेस, झाड़ियों के विरुद्ध, एंड रॉक्स, और चट्टानों के, यानी अपनी बालों को गिराने के लिए वो झाड़ियों और चट्टानों के साथ रगड़ाते हैं अपने आप को। नाउ देयर आर फार्म्स, अब यहाँ पर कुछ ऐसे फार्म्स हैं, हु द गोट इज रीड एंड द वूल इज कलेक्टेड, यहाँ पर कुछ तरीके हैं जहाँ पर वूल को, जहाँ पर इस ऊन को कलेक्ट किया जाता है, जमा किया जाता है। द लोकल पीपल गैदर देयर फ्लीस, और जो आमतौर पर लोग होते हैं वो उनके कॉर्ड, फम्ब इन कश्मीर, यानी कश्मीरी में फ्लीस को फम्ब कहते हैं, बोला जाता है। यहाँ पर जम्मू में रुई बोलते हैं, एंड सेल इट इन कश्मीर वैली, और इसी फम्बल को, इसी वूल को बेचा जाता है कश्मीर वादी में। कश्मीर वेल्स मीन्स कश्मीर वादी में। वी हैव नाउ फॉर्म्स, अब हमारे पास तरीके हैं, where the keel goats are reared, जहाँ पर इनकी बाल कटाई होती है, and the wool is collected, और इस वूल को कलेक्ट किया जाता है, जमा किया जाता है ऑन ए लार्ज स्केल, बड़े ऊंचे सतर पर। इन कश्मीर में एंड अदर एरियाज, दूसरे एरियाज में, लोकल गोट्स आर आल्सो प्रोड्यूस, जो लोकल गोट्स है, जो आम बकरियां होती है, वो भी अपने बालों को गाते हैं, एंड आर कॉम्ब्ड टू रिमूव इट, उनको कंगा दिया जाता है ताकि उनके जो एक्स्ट्रा बाल है वो कलेक्ट कर सके। बट द शॉल्स मेड, लेकिन शाल जो बनाए जाते हैं फ्रॉम द वूल, जो उस धागे से बनाया जाता है, और इन्फीरियर, वो उतनी क्वालिटी, ऊंची सतर नहीं रखते हैं जितनी वो गोट्स जो अपने आप को बचाने के लिए ऊंचाइयों पर, हाई आल्टीट्यूड पर जाते हैं, उनके मुकाबले में
वो इंफीरियर होते हैं, उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। तो दोज मेड फ्रॉम वूल, उन जानवरों से, उस धागे से, फ्रॉम द वाइल्ड गोट, जो वाइल्ड गोट का बाल होता है वो बड़ी ऊंची सतर का होता है, जिससे कश्मीरी पश्मीना शाल बनता है। बस लोकल शॉपकीपर्स, जो आम दुकानदार होते हैं, एंड वेंडर्स सेल द वूल, वो इस वूल को बेचते हैं, टेकन फ्रॉम द गोट्स, जो और बकरियों से लिया जाता है, टू वुमेन, किन को बेचते हैं वो? औरतों को, हु सॉर्ट ऑफ द फ्लीस बिफोर स्पिनिंग इट ऑन अ स्पिनिंग व्हील, जो उनको बिल्कुल ध्यान से निकालते हैं और स्पिनिंग व्हील्स पर, यानी जो चरखा होता है उस पर उनको काटा जाता है। द सुपीरियर क्वालिटी थ्रेड, और उस धागे से जो सबसे ऊंची किस्म का धागा निकलता है, रिजर्व्ड फॉर अ रैप, उनको जमा किया जाता है, एंड कोर्सेज थ्रेड फॉर द वेफ्ट, उनको जमा किया जाता है इसीलिए ताकि उनसे शाल बनाया जाए। द फाइनर एंड द सॉफ्टर, जो सबसे बढ़िया क्वालिटी होती है, यानी कंपैरेटिव, ये फाइनर, फाइन मीन्स बढ़िया, सबसे बढ़िया तो फाइनेस्ट है, लेकिन यहाँ पर फाइनर आता है दूसरी फॉर्म है, उससे अच्छा, तो उससे अच्छा, सॉफ्टर एंड थ्रेड्स, और द बेटर मनी यू कैन गेट, उससे आपको बड़ा अच्छा दाम मिलता है, पैसा मिलता है। कश्मीरी वेवर्स, और कश्मीर के जो वेवर होते हैं, यूज हॉरिजन्स लूम्स रखते हैं, बड़े बड़े लकड़ी के बने हुए लूम्स होते हैं, जिनसे कारपेट वारपेट बनता है, जिनके चढ़ाने से, लेकिन यहाँ पर ये लूम्स प्रयोग में लाए जाते हैं शाल के लिए। 2 or 3 सिट टुगेदर, वो इकट्ठे रहते हैं 2 या 3 एट द सेम लूम, उसी लूम पर। द वुमन प्रिपेयर द रैप्स, और जो औरतें हैं, इनको रैप्स को बनाते हैं बाय डबलिंग द थ्रेड, इसको डबल किया जाता है, दुगना। द डिज़ाइनर कॉड नकाश, और डिज़ाइनिंग जो डाली जाती है उसको नकाशी कहते हैं, नकाश। डिसाइडेड द पैटर्न, और इससे फैसला होता है। द कलर कॉर्ड, उसको कलर भी दिया जाता है। और तारा गोरू रीड्स द डिज़ाइन फ्रॉम द बॉटम, नीचे से अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ, एंड कॉल्स आउट ईच कलर, और हर एक रंग दिया जाता है, भरा जाता है, इन टर्न, बदले में, टुगेदर विद द नंबर ऑफ रैप थ्रेड्स, जिसमें से बहुत सारे छोटी छोटी किस्मों के धागे होते हैं। अंडर विच द बॉबिन्स ऑफ द वेफ्ट हैज़ टू पास, जिससे उनको गुजरना पड़ता है उन धागों के बीच में से। ए पैटर्न मास्टर, एक कॉर्ड द तालीम, एक मास्टर जिसका खिताब तालीम दिया जाता है, राइट्स लिखता है। दीज इंस्टीट्यूशंस डाउन यूजिंग द ट्रेडिशनल साइट, ये इंस्टीट्यूशंस जो अक्सर कुछ ऐसे नक्श निगार छोड़ते हैं, और शॉल अल्फ़ाबेट या शाल अल्फ़ाबेट में कहे जाए। द वेवर्स केप्ट दिस ट्रांसक्रिप्शन कॉल्ड तालीम, इनको जो ये वेवर्स यानी जो ये काटने वाले होते हैं, बनाने वाले होते हैं, उनको तालीम कहा जाता है। इन फ्रंट ऑफ देम, उनके आगे, एज दे वर्क एट द लोम, जैसे वो लोम पर काम करते जाते हैं, उनको तालीम कहा जाता है। बच्चों, अगला द मोटिफिस डिज़ाइंस, और ऐसे सुंदरता से भरे हुए डिज़ाइंस डाउन ऑन द शॉल्स और डाइवर्स एज अ नेचुरल ब्यूटी, इससे कुदरती सुंदरता निखार आता है कश्मीर में। बहुत मैन एंड वोमेन वर्क, और दोनों औरतें और मर्द काम करते हैं। द पैटर्न्स ऑफ देयर होम्स, अपने ही घरों में। द नकाश वर्क्स आउट ऑफ द पैटर्न्स, और नकाशी भिन्न भिन्न तरीक़ों से की जाती है, यानी खाली शाल नहीं बनाया जाता बल्कि उन पर नकाशी भी की जाती है। द मोस्ट पॉपुलर डिज़ाइन, और जो आम चलने वाला डिज़ाइन है, इज़ ए डेकोरेटिव बॉर्डर,
उसको एक जो बॉर्डर यानी दामन होता है उस पर किया जाता है दोनों साइडों में शाल के ऑफ द शॉल। द डिज़ाइन इज़ वर्कड इवनली, इसको डिज़ाइन को काम किया जाता है बोथ साइड से। द पश्मीना शॉल्स आर ऑफ टू काइंड्स। यहाँ पर बच्चों पश्मीना शाल की जो परिभाषा है वो दो भागों में होती है। द लोम शाल, लोम से बना हुआ शाल, वोवन एंटायरली ऑन द लोम, जो खाली लोम पर बनाया जाता है, एंड शाल विद एम्ब्रॉयडर्ड पैटर्न, और दूसरा शाल जो हाथों से बनाया जाता है उस पर नक्श निगारी की जाती है। यानी दो किस्में होती है इस पश्मीना शाल की। एक होता है वो शाल जो खाली लोम पर बनाया जाता है, दूसरा वो जो हाथों से नक्श निगारी जिसको की जाती है। द वर्ल्ड फेमस, और पूरे संसार में मशहूर रिंग शाल, जिसको अंगूठी का शाल बनाया कहा जाता है, इज एन एक्सक्लूसिव एंड फैब्रिक दैट कैन पास थ्रू ए रिंग। इतना पतला होता है वो बड़ा शाल पश्मीना, एक अंगूठी के बीच में से निकल जाता है तो वो बड़ा है, 2 मीटर बड़ा है, 1 मीटर चौड़ा है, लेकिन इतनी नक्श निगारी से, इतने सॉफ्टनेस से शाल को बनाया जाता है, वो रिंग के द्वारा गुजारा जाता है। हाइट इन द प्लेट्स ऑफ द तिब्बत, और यहाँ पर तिब्बत में, तिब्बत एक कंट्री है, एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ लद्दाख, और पश्चिमी हिस्सा लद्दाख में इज एन एल्टीट्यूड, जो ऊंचाई पर है 5000 मीटर्स, 5000 की ऊंचाई पर। रोम में एंड तिब्बत एंटेलोप, पैंथोक्स, हॉर्डगस, ये सारी जगह। ड्यूरिंग ग्रेजिंग, जब ग्रेज किया जाता है जानवरों के द्वारा, a few straights of the downy hair, वहाँ पर कुछ बालों को जमा किया जाता है, फ्रॉम द थ्रोट, गले से, और कॉर्ड और शट, उनको गिराया जाता है, विच आर पेनस्टास्टिकली कलेक्टेड, जिनको जमा किया जाता है बड़ी अच्छी स्वभाव से, बड़ी अच्छे तरीके से। नोमैड्स, जो बंजारे होते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। एंड फाइनली सप्लाई टू कश्मीरी शॉल मेकर्स, और लास्ट में उनकी सप्लाई होती है, देते हैं कश्मीरी शाल बनाने वालों को तिब्बत में। और चीरू में इज़ ए रेयर, चीरू इज़ ए रेयर मेड फैब्रिक नाउ। अब चीरू जो है वहाँ पर फैब्रिक को पैदा किया जाता है। अब अनदर रेयर एंड सोफिस्टिकेटेड शाल, सबसे उत्तम और बहुत ही बढ़िया शाल इज़ द जामवार शाल। उस शाल का नाम होता है जामवार शाल, यानी सबसे उत्तम और सबसे बढ़िया। इन दिस, इसमें द रैप एंड द वेफ्ट थ्रेड्स, और जो बनाने वाले धागे होते हैं, और डाइट, उनको डाई किया जाता है, उनको सुखाया जाता है बिफोर वेविंग अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन, उससे पहले कि उनको डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली बनाया जाए।